तो चलिए भारत के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है उसकी गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। इस पूरे बदलाव को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या बदल रहा है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इस इतने बड़े सुधार की जरूरत ही क्यों पड़ी। याद कीजिए 2017 में जब जीएसटी आया था तो वो एक बहुत बड़ा कदम था। इसने दर्जनों अलग अलग राज्य और केंद्र के टैक्स को हटाकर एक सिंगल नेशनल टैक्स बना दिया था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि इसके जो 4 अलग अलग स्लैब थे ना, 5%, 12%, 18% और 28%, उसने बड़ी कंफ्यूजन पैदा कर दी। मतलब कौन सा सामान किस स्लैब में आएगा, इसको लेकर हमेशा विवाद रहते थे और बिजनेस करने वालों के लिए खर्चा और झंझट दोनों पड़ गए थे। तो इसी उलझन का हल है जीएसटी 2.0, जो इस पूरे स्ट्रक्चर को आसान बनाने का वादा करता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, इस नए सुधार में पुरानी 4 रेट वाली व्यवस्था को हटा दिया गया है। अब मुख्य रूप से सिर्फ 2 स्लैब हैं, 5% और 18%, और हाँ, इनके अलावा एक स्पेशल हाई रेट भी रखा गया है। ये जो नई 40% की दर है, ये कुछ खास चीजों पर लगाई गई है, जैसे कि तंबाकू, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक्स और सुपर लग्जरी गाड़ियां। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, कौन सी चीजें सस्ती होंगी और कौन सी महंगी। तो सबसे पहले अच्छी खबर, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली काफी जरूरी चीजें सस्ती हो रही हैं। सोच कर देखिए, कई सामान जो पहले 18 या 12% टैक्स पर थे, अब सीधे 5% पर आ गए हैं, और कुछ तो टैक्स फ्री भी हो गए हैं। और ये राहत सिर्फ छोटे सामानों तक ही सीमित नहीं है। छोटी कारें, 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें और खेती में काम आने वाले जरूरी उपकरण, इन सब पर भी टैक्स में भारी कटौती हुई है। लेकिन सब कुछ सस्ता नहीं हो रहा। जो नया 40% का डीमेरिट स्लैब है, वो कुछ चीजों को यकीनन महंगा बना रहा है। बड़ी गाड़ियां, ज्यादा पावर वाली मोटरसाइकिलें, मीठे ड्रिंक्स और ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीजें, अब इन पर सीधा 40% का टैक्स लगेगा। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस पूरे बदलाव का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे हमारी जीडीपी को 1.2% तक का बूस्ट मिल सकता है। ये इकोनॉमी के लिए एक बड़ी रफ्तार देने वाली बात है। और क्योंकि जरूरी चीजें सस्ती हो रही हैं, तो महंगाई दर में भी 1.1% तक की गिरावट आ सकती है। यानी घर के बजट पर जो बोझ है, वो थोड़ा कम हो सकता है। हाँ, ये सच है कि सरकार को शुरुआत में करीब 48,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान होगा, लेकिन उम्मीद ये है कि जब लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे तो ये घाटा धीरे धीरे भर जाएगा। लेकिन क्या ये बदलाव हर किसी के लिए अच्छा है? देखिए, हर बड़े सुधार की तरह इसमें भी कुछ चुनौतियां और सवाल जरूर हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये आसान सिस्टम हर सेक्टर को एक जैसा फायदा पहुंचाएगा? मिसाल के तौर पर कुछ छोटे बिजनेस जैसे स्लो फैशन ब्रांड्स, उनके लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। 2,500 रुपए से कम के कपड़ों पर 5% टैक्स है, लेकिन जैसे ही दाम इससे ऊपर जाता है, टैक्स सीधा 18% हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। अच्छा, अब इंश्योरेंस का मामला थोड़ा सा पेचीदा है। सुनने में तो अच्छा लगता है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी 18 से सीधे 0 हो गया, लेकिन इसमें एक पेंच है। इंश्योरेंस कंपनियों को पहले जो एक टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनियां शायद प्रीमियम उतना कम ना करें और पूरे 18% का फायदा हम तक ना पहुंचे। और हां, कुछ बड़े सवाल अब भी बने हुए हैं। क्या कंपनियां टैक्स में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को देंगी? क्या राज्य सरकारें अपना घाटा पूरा करने के लिए कोई दूसरा टैक्स बढ़ा देंगी? इन सब पर नजर रखनी होगी। तो आखिर में देखते हैं कि जीएसटी 2.0 के लिए आगे का रास्ता कैसा है। ये रिफॉर्म सिर्फ टैक्स रेट्स के बारे में नहीं है, इसमें सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भी बड़े कदम शामिल हैं। जैसे विवादों को सुलझाने के लिए एक नया ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है और टैक्स फाइलिंग को स्मार्ट और ऑटोमेटेड बनाया जा रहा है। तो ये नई और आसान टैक्स प्रणाली इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट देने का वादा तो करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या इसका फायदा वाकई हर आम इंसान की जेब तक पहुंचेगा? खैर, आने वाले कुछ महीने ही इसका असली जवाब देंगे।